लेकिन के शर्मा जी, शुरुआत में आपसे करूंगा क्योंकि आज क्रिकेट मैच था, तो उसी से संदर्भ जोड़ते हुए करूंगा। ऐसा लगता है कि जैसे भारतीय टीम ने मान लिया है कि सारा मैच सूर्य कुमार यादव जिताएंगे, कंडीशन कितनी भी खराब हो, माहौल कितना भी गड़बड़ हो, एक ही खिलाड़ी परफॉर्म करता रहे, उसी के दम पर जीतते रहे। ऐसे ही बीजेपी भी लग रही है। कोई भी राज्य हो, कोई भी चुनाव हो, प्रधानमंत्री को आगे कर दीजिए, उन्हीं के चेहरे पर उन्हीं को लगातार मेहनत करवा के अब 2 दिन में 8-8 जनसभाएं प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो ये जरूरी हो गया है या मजबूरी हो गया है? शुभांकर जी, पहली बात तो कहूं कि हमारा और भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है और इस देश का भी सौभाग्य है कि विश्व के सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित जो नेतृत्व है वो भारतीय जनता पार्टी का है। पहले तो देश का है, लेकिन उनके प्रति जो है फिर वो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। तो ये तो हमारा सौभाग्य है कि नरेंद्र भाई मोदी जैसा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेतृत्व हैं, तो उनका आशीर्वाद हम लोग को मिलता है। दूसरी बात जो आपने कही, देखिए निश्चित तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी हर चुनाव में जो है भाग लेते हैं, जनता से रूबरू होते हैं, जनता से संवाद करते हैं, जनता के बीच जाते हैं और उनसे जो वार्ता और जो उनका अपनापन है वो निश्चित रूप से आपने देखा है उनकी जनसभाओं में जिस ढंग से व्यापक रूप से भीड़ उमड़ती है। और केवल भीड़ ही नहीं उमड़ती बल्कि जनता अपना जन समर्थन उनको देती है और ये लगातार आप चुनाव में देख भी रहे हैं। रही बात लीडरशिप की, तो हमारे यहाँ तो गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है और आपने अभी 18 तारीख को एक महाजन संपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी का देखा। हमारे तमाम वरिष्ठ नेता, चाहे वो अमित भाई शाह हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब हों, राजनाथ जी हों, तमाम सारे आंदोलन थे तो प्रधानमंत्री ने आखिर में बड़ा जोर लगा दिया था। 99 के फेर में आप फंस के रह गए थे। इस बार भी परिस्थितियां बदली हुई है, बहुत जोर है। लेकिन चलिए ठीक है, अगर ये बात मान भी लेते हैं कि नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ेंगे, तो क्या केवल हिंदुओं के वोट पे तोड़ेंगे? क्योंकि एक आंकड़ा मैं देख रहा था, बीते 27 सालों में बीजेपी काबिज है, लेकिन एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को आप लोगों ने टिकट नहीं दिया है। और यह हाल तब है जब 2011 की जनगणना में तकरीबन 58 लाख से ऊपर मुसलमान गुजरात में है। तो क्या केवल एक धर्म के लोगों को टारगेट करके आप लोग ये नरेंद्र से ज्यादा भूपेंद्र को जिता देंगे? उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए, पहली चीज तो शुभांकर जी ये जान लें, भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार चल रही है, राज्य में सरकार चल रही है, उसका एक मूल जो है संकल्प और लक्ष्य, जो कि हम बार बार कहते हैं, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसके माध्यम से जो है सबका विकास, इसके माध्यम से इस सूत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो जन कल्याण के कार्य करती है, जिसके लाभान्वित सभी। सुन लीजिए ना, अब मेरी बात सुनिए शुभांकर जी, मुझे कहने जी नहीं, मेरी बात सुनिए। टिकट देना और जन कल्याण कार्यक्रम को चलाना, इसमें अंतर है शुभांकर जी। टिकट देना विनेबिलिटी विजय के आधार पर है, जीत के आधार पर होती है। दूसरी बात, जन कल्याणकारी योजना चलाना ये जनता के हित की है। मैं एक बात कहकर समाप्त करता हूं, सुन लीजिए मेरी बात। नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए ना, फिर शुभांकर जी बोले। आज यदि आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का यदि जो मिल रहा है गारंटी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो उसमें हिंदू भी भाई है, मुस्लिम भाई भी है, सिख भी है और जैन है और सभी धर्म के लोग हैं। आज मकान बन रहे हैं तो सबको लाभ मिल रहा है। आपकी योजनाएं जो है वो सबके लिए है, अल्पसंख्यकों को ज्यादा मिल रहा है। और इसलिए आपकी बात का मूल समझ गए सर, आपकी बात का मूल समझ गए। तो यदि हमारे पे कोई बीजे का उम्मीदवार होगा तो हम देंगे। ठीक है, आलोक शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा। कांग्रेस पार्टी को लेकर इस बार बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। कई बार लोग कहते हैं कि टू लिटिल टू लेट वाली कहानी है। प्रधानमंत्री कहते हैं, ये पहला अवसर शायद होगा कि प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि नहीं कांग्रेस अच्छा कर रही है और धीरे धीरे जनसंपर्क कर रही है, समझदारी से रखिए। कुछ लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को कमजोर करने के लिए है। कुछ लोग कहते हैं कि बड़े नेता जो हैं वो वहां देख नहीं रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कहां है गुजरात चुनावों में, क्योंकि बड़े नेताओं की मौजूदगी नहीं है और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को डबल कैंपेनिंग करना पड़ रहा है। आपके लिए भी कर रहे हैं धीरे धीरे वो साइड में, और अपने लिए तो कर ही रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी के पास नोटबंदी का इतना पैसा है, वो किसी के लिए भी कैंपेन कर सकते हैं। और कहीं कांग्रेस नहीं दिख रही है, शायद आप लोगों को नहीं दिख रही होगी, लेकिन अगर जो रिपोर्टर्स गांव-गांव जा रहे हैं, जो हमारे आज जिन लोगों ने नॉमिनेशन की हमारी रैलियां देखी हैं, वो कोई ना टीवी चैनल कह रहा है
और ना मोदी जी कह रहे हैं। खैर, हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। दिक्कत यह है कि मोदी जी और बीजेपी को हार नजर आ रही है। यही कारण है कि एक डबल इंजन में से एक इंजन जो है वो बस्ट होके लोकोमोटिव शेड में चला गया, सारे डब्बे लेके, पूरी सरकार को लेके। दूसरा जो इंजन है वो भी फेल होने के कगार पे है। आप देखिए किस तरह से 40 के करीब विधायकों के टिकट काटने पड़ गए। जो लोग 50-50 हजार वोटों से जीते थे उनके भी टिकट काटने पड़ गए। और उसका कारण है कि 27 साल में आप कब तक गुमराह करेंगे, आप कब तक एंटी इनकम्बेंसी को दबाने के लिए ये टोटके करेंगे। कमीशन और करप्शन, ये 2C का मॉडल है गुजरात का, और इसी मॉडल के ऊपर पूरी सरकार यहां पर चल रही है। मैं 2 एग्जाम्पल इसके आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहला एग्जाम्पल तो ये मोरबी का पुल है, जो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि यहां पर कमीशन खोरी, करप्शन और ठेकेदारी प्रथा जो है वो पूरी तरह से यहां पर कायम हो चुकी है। कमीशन लेते हैं, कमीशन खाकर ये मोरबी के पुल को तुड़वाते हैं और अपने जो हितैषी लोग हैं उनको FIR में बचाते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल है ये जो हाई कोर्ट की अभी फटकार इनको लग रही है पिछले कई दिनों से। देखिए किस तरह से इन्होंने जो जो कुकर्म किए हैं। ये हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी मेरे पास है। 3 दिन से यहां हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है और 3 दिन से यहां पर इनको लताड़ लग रही है। मोरबी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यहां पर जवाब भी नहीं देता है, नोटिस तक भी नहीं लेता है जी। इसके बाद इनके विकास के बड़े दावे हैं, बड़े भारी भारी दावे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि विकास प्राइवेटाइजेशन से होता है, विकास 6000 स्कूल बंद करके होता है, विकास 22 पेपर लीक करके होता है, विकास 24,000 टीचर्स की वैकेंसी खाली होने पर होता है, विकास गांव के पिछड़ेपन से होता है। ठीक है। अरे आप लोगों का तो गुजरात का सेक्स रेशियो भी नेशनल एवरेज 943 है और यहां पर 919 है। मैं केवल यह पूछना चाहता हूं कि 9,000 करोड़ का कर्जा था जिस दिन मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री बने, आज 4 लाख करोड़ का कर्जा है। 100 लोग के करीब लट्ठा कांड में मर गए, जहरीली शराब पीकर। नहीं सुनिए ना भाई, जहरीली शराब, सारी बातें सुनी मैंने सर। अब देखिए सर, क्योंकि विकास हो रहा है, सवाल तो पूछने पड़ेंगे सर। रैली तो है नहीं, आपको मैंने 1 मिनट लगभग समय आप दिया, आपने अपनी पूरी बात रखी, मैंने आपको टोका भी इसलिए नहीं।